हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास एक पेशेंट है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने उनको कुछ दवाइयाँ लिखी हैं और उस मेडिसिन को लगाना है और कुछ फ्लूइड्स हैं उसको भी देना है। तो ये देख लो, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ने क्लेवम है 1.2 ग्राम का, ये हमको स्लो आईवी देना है, ठीक है। तो क्लेवम अभी हम देंगे, फिर एक रेंटेडिन का इंजेक्शन है ये भी देंगे, और फिर मेट्रोजिल का इंजेक्शन है 100 ml का, ये भी देना है, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में एक बार एक शॉट देख लेंगे कि किस प्रकार हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं अगर कोई पेशेंट हमारे पास आ जाता है तो बहुत सामान्य सा चीज़ है कि ये निडल्स और सिरिंजेस आपके साथ आएंगे डिस्पोजल, तो इसको ऐसे हम लोग ऐसे खोल लेंगे, ठीक है। खोलने के बाद यहाँ नीचे डस्टबिन रखेंगे, अगर डस्टबिन नहीं है तो आप किनारे में रख लो। फिर हमारा सिरिंज निकल के हल्का सा रोटेट करके इसको टाइट कर लीजिए। टाइट हो जाने के बाद ये इसका सबसे पहले हम क्लेवम लोड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने इसको, ये इसका जो सर है इसको ऐसे रोटेट करेंगे जिससे टूट गया, और टूट जाने के बाद फिर इसको जो है ये हम ऐसे लॉक करते हैं। वैसे तो कोशिश करना चाहिए कि ग्लव्स का इस्तेमाल करें इंजेक्शन देते समय किसी पेशेंट को, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अगर किसी के घर पे गए हों या फिर किसी कारण से अगर आप नहीं कर सकते तो बिना ग्लव्स के हम कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। और हमने इसको अप्रोक्सीमेट 10 ml के आसपास हमने वाटर लिया है, थोड़ा क्वांटिटी में। वैसे तो हम लिए हैं 8 ml, ठीक है। पर थोड़ा सा मेडिसिन जो होता है ड्राई पाउडर, ये मिल के भी 10 ml हो जाता है, तो हम इसमें इसको ऐसे प्रिक कर देते हैं। हमारा ये पोजीशन है, वॉइल को ऐसे पकड़ना है और सिरिंज को ऐसे पकड़ना है। इस प्रकार हमने पकड़ा और इसके हाथ के सहारे इसको एग्जैक्ट पॉइंट पर से पुश कर दिया। पुश करने के बाद धीरे धीरे हम इसके अंदर हम अपना जो लिक्विड है, जो पानी है इसका स्लाइड वाला जो नॉर्मल पानी है, इसको ऐसे ऐसे डाल देंगे। और डालने के बाद इसका सर हल्का ऊपर ही कर देंगे, कई बार फिर से निकल जाता है। उसके बाद ऐसे ऐसे इसको रब करें, ये मिक्स करेंगे, मिक्स होने देंगे सिरिंज को। तब तक हम लोग निडल लगा के इसको ऐसे रख देंगे, फिर ऐसे ऐसे हिलाएंगे या फिर ऐसे ऐसे घुमाएंगे, थोड़ा देर करेंगे। तो अगर हम ऐसे ऐसे नहीं करेंगे तो झाग नहीं बनेगा, ऐसे ऐसे करेंगे तो झाग बन सकता है, और ऐसे ऐसे करेंगे तो झाग नहीं बनेगा। थोड़ी देर में ही ये हमारा डाइल्यूशन बन के तैयार हो गया। और इसको अच्छे से आप चाहे तो आप इस प्रकार से भी झटका दे सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे एक हाथ से कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो। पूरे कंडीशन में आपको कोशिश करनी है कि दवाई पूरी तरह से डाइल्यूट हो जाए, उसमें किसी भी तरह का थक्का या किसी भी तरह का गांठ या गोटी टाइप नहीं बना रहे। तो इसको हमने देख लिया पूरी तरह ये डाइल्यूट हो गया, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब डाइल्यूट होने के बाद इसको हम ऐसे फिर से निडल को ओपन करेंगे और फिर इसको इसके पास जाके हम ऐसे डालेंगे, फिर हम इसको धीरे धीरे लेना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पोजीशन रहेगा इसको लेने का। ये हम इसमें से ले रहे हैं, ये हमने झटका दिया है तो इसमें झाग बने हुए हैं, तो झटका नहीं देते, राउंड राउंड होता तो झाग नहीं आता। ये हमने इसको फिल कर लिया। फिल करने के बाद हम इसमें से एयर को निकाल के बाहर कर दिया। अब इसमें एयर नहीं है। अब इसका नीडल हम इसको ऐसे वापस कर दिए। तो ये हो गया हमारा इंजेक्शन लोड। अब हमारा दूसरा इंजेक्शन है रेंटेक का। तो रेंटेक का इंजेक्शन है, तो इसका ये एम्पुल है, इस प्रकार हम इस एम्पुल को अब हमको तोड़ना है। तो हमारे पास कई बार चाकू होता है, इसको ऐसे घुमा के वैसे तोड़ देते हैं, या फिर नहीं है चाकू, इसको ऐसे पकड़ेंगे और किसी डस्टबिन में, वीडियो को रोकिए, डस्टबिन में जाके इसको तोड़ देंगे। अब सिरिंज को हमको पहले खोल लेना था, ठीक है, ये नहीं खुलता है। अब हमारा सिरिंज निकल गया। सिरिंज निकलने के बाद इसको हल्का टाइट कर दिए, ठीक है। ये अब हमको इसको लोड करना थोड़ा बारीकी से। इसको हम इसके अंदर डालेंगे और दोनों का एंगल मैच करेंगे, ऐसे ऐसे इनको टेढ़ा करेंगे और सिरिंज को नीचे करेंगे, यानी एम्पुल धीरे धीरे ऊपर जाएगा। और ये देखो दवाई 50-50 आ गया, तो धीरे 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 ये आपका, ये अब एम्पुल को धीरे धीरे डाउन करते जा रहे हैं, और इस हिसाब के हमने इसकी सारी दवाई इसके अंदर लोड कर लिया। अब इसमें दवाई नहीं है, तो यहाँ रख दिया हमने, और ये इस प्रकार से हम लोड कर लिए। अब ये हमारा जो एंटीबायोटिक है क्लेवम, ये भी लोड है, रेंटेक का इंजेक्शन ये भी लोड है। अब हमारा इन्फ्यूजन सेट है, तो इसको हम ऐसे खोलेंगे, आईवी सेट को हमने खोल दिया, और खोलने के बाद सावधानी से सबसे पहले इसका निडल जो है ये इसको टाइट कर देंगे। हमने टाइट कर दिया, और टाइट करने के बाद हम आपको ये बता रहे हैं कि ये हमारा रोलर है, इसको ऐसे लॉक कर देंगे।
ये लॉक कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग 100 ml का जो मेट्रोनिडाजोल है इसको लेंगे और इसमें इसको पुश कर देंगे। ये हमारा इसका जो कैप है इसको ओपन करेंगे और स्टिप पे उंगली नहीं डालना है, साइड में पकड़ना है और इसको बीच में ऐसे धीरे से रोटेट करके तो डालते समय कोशिश करना है कि बोतल नीचे रहे, उसका मुंह पर रहे। और ये हमने इसको डाल दिया। डालने के बाद इसको IV स्टैंड में ऐसे हैंग कर देंगे, इसको ऐसे पुश करेंगे। पुश करने के बाद हम इसको, ठीक है, ऐसे खोल देंगे। अब ये नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो हमको ये देखना है इसके हाथ में IV सेट ये इंट्राकेथ लगा हुआ है, तो निडल का हमारे पास इस्तेमाल अभी नहीं है, तो हम इसी से इसको प्रिक कर देंगे। ये हमने कर दिया। अब हम इसका एयर निकाल दे रहे हैं। इसका हम एयर किसी डस्टबिन में निकाल सकते हैं, ठीक है। डस्टबिन नहीं है यहाँ पे, ये हमने इसका एयर निकाल दिया। अब ये हमारा तीनों दवाइयाँ तैयार हो गई। अब हम देने की स्थिति में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लिक्विड वाली मेडिसिन है सबसे पहले उसको डालेंगे। सर रेंटेक है तो सबसे पहले हम रेंटेक डालेंगे, ठीक है। तो रेंटेक हम इसलिए पहले डालते हैं कि इसका जो कोई भी क्लॉटिंग वगैरह होगा उसको क्लियर करता चला जाएगा, ठीक है। इसको मैं ओपन करेंगे। ये इंट्राकेथ में 2 रास्ते हैं, एक ऊपर से होता है, ठीक है, इधर से भी दे सकते हैं और एक इधर से होता है। तो हम यहाँ से दे रहे हैं इस तरफ से, क्योंकि हमको फ्लूइड भी चलाना है। इसको हमने खोल दिया और इसको इसमें ऐसे डाल के रोटेट करके लॉक कर दिया। अब लॉक करने के बाद स्लो आप इसको पुश करो, ठीक है। स्लो पुश करेंगे, पेशेंट को दर्द ना हो इसलिए हल्का हल्का हाथ चला सकते हैं। रेंटेडिन का इंजेक्शन है तो इसको स्लो ही देना है। अब हम पेशेंट को, चूँकि पेशेंट घर का ही है, ज़्यादा कोई दूसरा नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा हाइजीन का भी नहीं, मतलब ग्लव्स व्लव्स के नहीं, कि फैमिली मेम्बर है, तो हम इसको स्लो दे रहे हैं। और ये वीडियो भी आपका हो रहा है। और ये हमने रेंटेडिन का इंजेक्शन थोड़ा वीडियो के चक्कर में थोड़ा फास्ट दे दिया। ये हमारा रेंटेडिन इंजेक्शन इसमें लग गया। अब रेंटेडिन लगने के बाद अब हमारा नंबर है क्लाइबम 1.2 ग्राम का। तो इसको हम ऐसे खोल रहे हैं, हल्का सा आगे नस को करके रखेंगे, नहीं तो तेज़ी से इसमें ऐसे हम कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा क्लेवम चल रहा है। अब क्लेवम को धीरे धीरे इसके बॉडी के अंदर हमको डालना है। ये डायरेक्ट IV जा रहा है, ये स्लो IV हम इसको दे रहे हैं। थोड़ा समय लगे, एक तो इंजेक्शन 1.2 ग्राम है एमोक्सिसिलिन का, इसलिए हम लोग एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवनेट है इसमें मिला हुआ। ये ग्राम नेगेटिव एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। इसके थ्रॉट में इन्फेक्शन हो गया है, तो इसको हम लोग स्लो इंजेक्शन इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम इनको IV इंजेक्शन लगा रहे हैं, और इंजेक्शन लगाने के बाद हम फिर ड्रिप लगा देंगे। और ये इंजेक्शन जा रहा है और इनको 2 दिन से लग रहा है, तो बेनिफिट भी है। और हम लोग आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं, तो ये इंजेक्शन इनका लगभग कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और इंजेक्शन जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग उसका मेट्रोनिडाजोल का जो IV फ्लूइड है वो हम लगा देंगे, ठीक है। अभी देखिए इसमें नहीं लगा दिया। अब ये हम खोल लेंगे, इसको खोलने के बाद इसको हम ऐसे रोटेट कर दिए, ठीक है, हल्का बंद कर दिया, ये स्टार्ट कर दिया वीडियो, ये IV स्टार्ट हो गया इनका, ठीक है। और इसका जो इंट्राकेथ का जो कैप है, कई बार सुरक्षित रखने के लिए खोए नहीं, इसको हम लोग ऐसे रॉड करके इसमें डाल देते हैं ताकि ये अपने जगह पर है, इसको ढूंढना नहीं पड़े। फिर वापस हम अपने सिरिंज को जो भी हैं इसको नीडल के साथ ऐसे लगाते गए, सारा चीज़ को हम लोग यहाँ रख दे रहे हैं, फिर उसको डस्टबिन में डाल देंगे। तो इसके साथ देखिए हमने एक दिन डिस्कस किया था कि कई बार बीच वाले में अगर हम डालते हैं तो कई बार हो जाता है कि हार्ड होने के कारण साइड से थोड़ी लीकिंग हो जाती है। जिसको आप गौर से देखेंगे तो थोड़ा लीकिंग है, पर है क्या, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर में चला जाएगा। ये साइड से हल्का सा लीकिंग हुआ है, इसलिए हम लोग कई बार किनारे में डालते हैं, क्योंकि प्लास्टिक है, हार्ड है। तो इस प्रकार हम लोग IV ड्रिप लगाते हैं, उसके जरिए में शरीर में ज़्यादा परसेंटेज तो